नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे अंदर ही एक पूरा शहर बसा हुआ है और उस शहर में सामान लाने ले जाने के लिए एक जबरदस्त सुपर हाईवे भी है? जी हाँ। चलिए आज शरीर के इसी सुपर हाईवे यानी हमारे परिसंचरण तंत्र की एक रोमांचक यात्रा पर चलते हैं। तो सवाल ये उठता है कि हमारा शरीर अपनी खरबों मतलब ट्रिलियंस ऑफ सेल्स तक हर एक सेकंड जरूरी सामान पहुंचाता कैसे है? इसका जवाब छुपा है हमारे शरीर के सबसे बिजी नेटवर्क में, परिसंचरण तंत्र में। तो चलिए इस सिस्टम को जरा और करीब से देखते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है, ये तो हमारी जिंदगी का नेटवर्क है। वो नेटवर्क जो हमें हर पल जिंदा रखता है। तो ये है वो सुपर हाईवे जिसकी हम बात कर रहे थे। नसों का एक घना, बहुत ही घना जाल जिसे पावर देता है हमारा दिल। और पता ये जाल कितना लंबा है? अगर इसे पूरा फैला दिया जाए ना तो ये पूरी धरती को 2 बार से भी ज्यादा लपेट सकता है। कमाल है ना? तो आखिर ये सिस्टम करता क्या है? अच्छा, इसे एक डिलीवरी सर्विस की तरह सोचिए। इसका काम है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जैसी जरूरी चीजें पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे कचरे को बाहर निकालना। और इस पूरी कहानी के 3 मेन हीरो हैं: दिल, खून और खून की नसें। तो सबसे पहले मिलते हैं इस सुपर हाईवे के इंजन से। हमारा दिल, एक ऐसा पावरफुल पंप जो कभी कभी भी छुट्टी नहीं लेता। देखिए, हमारा दिल सिर्फ एक मांस का टुकड़ा नहीं है, इसकी बनावट बहुत ही खास है। इसमें 4 अलग अलग कमरे होते हैं जिन्हें हम चेम्बर्स कहते हैं, और यही 4 चेम्बर इसे एक सुपर एफिशिएंट मशीन बनाते हैं। और इसका वजन अंदाजा लगाइए, सिर्फ 300 ग्राम। बस जरा सोच कर देखिए, एक छोटी सी मुट्ठी के बराबर का ये ऑर्गन दिन में 1 लाख से ज्यादा बार धड़कता है और करीब करीब 7,500 लीटर खून पंप करता है हर रोज। अच्छा, अब खून के सफर को समझते हैं। सबसे पहले शरीर से थका हुआ खून, मतलब जिसमें ऑक्सीजन कम है, वो दिल के पहले कमरे राइट एट्रियम में आता है। वहां से यह जाता है दूसरे कमरे राइट वेंट्रिकल में, जो इसे फ्रेश होने के लिए सीधा फेफड़ों में भेज देता है। अब फेफड़ों से ताजी ऑक्सीजन लेकर ये खून लौटता है दिल के तीसरे कमरे यानी लेफ्ट एट्रियम में। और फाइनली चौथा और सबसे मजबूत कमरा लेफ्ट वेंट्रिकल इसे पूरी ताकत से पंप करके पूरे शरीर में भेज देता है। कितना शानदार डिजाइन है ना? चलिए, दिल की बात तो हो गई। अब बात करते हैं उस लिक्विड की जो इस सुपर हाईवे पर दिन रात दौड़ता है, हमारा खून, जिसे सच में जीवन की नदी भी कहा जा सकता है। एक एवरेज इंसान के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर खून होता है और इसका पीएच लेवल होता है 7.4, मतलब ना ज्यादा एसिडिक ना ज्यादा बेसिक, एकदम परफेक्ट बैलेंस। और हाँ, खून का मतलब सिर्फ लाल रंग का पानी नहीं है, ये तो एक पूरी टीम की तरह काम करता है। इसमें प्लाज्मा है, रेड ब्लड सेल्स हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं और प्लेटलेट्स भी हैं। और इस टीम के हर मेंबर का एक बहुत बहुत जरूरी काम है। इसे ऐसे समझते हैं, जो रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसीज हैं, वो हमारे शरीर के डिलीवरी ट्रक्स हैं। ये 120 दिनों तक ऑक्सीजन की सप्लाई करते रहते हैं। दूसरी तरफ हैं व्हाइट ब्लड सेल्स यानी डब्ल्यूबीसीज। ये हमारे बॉडीगार्ड हैं। इनकी उम्र भले ही 10-12 दिन की हो, लेकिन यही हमें बीमारियों से बचाते हैं। और जरा ये रेशियो तो देखिए, हर 600 डिलीवरी ट्रक्स पर सिर्फ एक बॉडीगार्ड। सोचिए, हमारी बॉडी की आर्मी गिनती में भले ही कम हो, पर है कितनी असरदार। और ये जो बॉडीगार्ड्स हैं ना, ये भी कई तरह के हैं, बिल्कुल एक स्पेशल फोर्स की तरह। कुछ एंटीबॉडीज बनाते हैं तो कुछ सीधे सीधे दुश्मनों से लड़ते हैं, कुछ एलर्जी से निपटते हैं। मतलब हर एक की अपनी अपनी स्पेशलिटी है। तो इंजन हो गया, उस पर चलने वाला ट्रैफिक भी हो गया। अब जरा इस सुपर हाईवे की सड़कों पर नजर डालते हैं, यानी हमारी आर्टरीज और वेन्स। देखिए, आर्टरीज यानी धमनियां, ये तेज रफ्तार वाले एक्सप्रेसवे हैं। इनका काम है खून को दिल से दूर बाकी शरीर तक ले जाना। इसीलिए इनकी दीवारें मोटी और मजबूत होती हैं ताकि हाई प्रेशर झेल सकें। वहीं दूसरी तरफ हैं वेन्स यानी शिराएं। ये शांत सर्विस लेन की तरह हैं जो खून को वापस दिल तक लाती हैं। इनमें प्रेशर कम होता है और हाँ, इनमें छोटे छोटे गेट्स मतलब वॉल्व भी होते हैं ताकि खून गलत दिशा में वापस ना बह जाए। और अब आते हैं आखिरी हिस्से पर। चलिए, खून के अपने आईडी कार्ड सिस्टम को समझते हैं, जिसे हम सब ब्लड ग्रुप के नाम से जानते हैं। बात है साल 1900 की, जब कार्ल लैंडस्टीनर ने एक, कह सकते हैं कि क्रांतिकारी खोज की। उन्होंने पहली बार इंसानी खून को ए, बी और ओ ग्रुप्स में बांटा, और इसी खोज की वजह से आज ब्लड ट्रांसफ्यूजन इतना सेफ हो पाया है। ये जो चार्ट है, ये खून देने और लेने की पूरी गाइड है।
कौन किसे खून दे सकता है और कौन किससे ले सकता है। सही ब्लड ग्रुप का मैच होना जिंदगी और मौत का सवाल हो सकता है, इसीलिए ये जानकारी इतनी जरूरी है। इसमें 2 नाम बहुत खास हैं। एक है ओ ग्रुप, जिसे यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, मतलब ये किसी को भी अपना खून दे सकता है। और दूसरा है ए बी ग्रुप, जो है यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ये किसी से भी खून ले सकता है। तो ये जो एक अद्भुत दुनिया हमारे अंदर बिना रुके काम कर रही है, ये सोचने पर मजबूर कर देती है ना, कि हमारे शरीर में और ऐसे कौन-कौन से चमत्कार हर पल हो रहे हैं जिन पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता।